हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन द इनफैलिबल एकेडमिक क्लासेस। आपको पता है कि मैं रोज 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करता हूं। उसमें एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चंस, और उसको उसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं उस क्वेश्चन में, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मैं आपको उसको रिवाइज कराता चलता हूं। इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाता है और आप ये भी देख लेते हैं कि 2025 में कैसा पेपर आया था। ओके, अब यहाँ पे उसने बोला इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल, आर रेसिप्रोकल। तो जीरोस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अगर एक जीरो इसका अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा। इसका ये मतलब हुआ। ओके, अब जीरोस, अच्छा करना क्या है, मुझे करना ये कि अगर रेसिप्रोकल है एक दूसरे के तो आपको बताना देन द वैल्यू ऑफ बी। इस बी, ये जो बी इसमें यूज हुआ है ये है, ये इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जीरोस क्या होता है। सपोज करो एक पॉलिनोमियल है x माइनस थ्री, यानी आपको ये देखना होता है एक इस पॉलिनोमियल में कि x की प्लेस पे क्या रखा जाए। अगर वो फॉर्म x की फॉर्म में दिया गया आपको, ठीक है, तो उसमें x की प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर रखा जाए जिससे कि इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। यानी अगर एक पॉलिनोमियल पी एक्स आपको लिखा हुआ है x माइनस थ्री, तो व्हाट शुड बी द x दैट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। तो आप कहोगे कि सर यहाँ तो सिंपल से दिखाई दे रहा है, थ्री रख दो, थ्री माइनस थ्री, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब x की प्लेस पे आपने थ्री रखा, तो यानी इसका जो जीरो बना वो थ्री हो गया। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर या डिग्री, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर वो टू है, जैसे मैं ये लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप x की पावर देखोगे, यहाँ वन है यहाँ टू है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, टू, तो डिग्री टू हो गई। तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसकी डिग्री टू है। ओके, अच्छा, तो अब इसमें जो उसके जो जीरोस होंगे वो दो जीरो, जैसे यहाँ पे आपने देखा इस वाले के जीरो निकला, एक ही जीरो आया प्लस थ्री, यहाँ पे क्या होंगे, दो जीरोस आएंगे इस वाले के, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर भी दो जीरोस होंगे, तो उसने यही बोला इसीलिए कि इसके जो जीरोस हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा वन अपॉन अल्फा है। अच्छा भाई, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल, जैसे इसने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू ए अपॉन बी, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ऐसे करके लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसमें एक्स नहीं होता, इसमें एक सिर्फ एक्स है, पावर वन है, यानी इसमें बी लगा होता है, इसमें ए लगा होता है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें इसके जो प्रोडक्ट होते हैं रूट्स के, यानी अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, अगर हम करें जैसे उसने बोला है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, तो वो आप डायरेक्ट बिना प्रोडक्ट बिना रूट्स निकाले हुए आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सी अपॉन है, इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू सी अपॉन है। अब इसमें सी कौन है, सी है हमारा ये दिस इज सी, ये पूरा सी है, और ए कौन है, ए है हमारा ये, ठीक है। तो अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, यानी दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वन बचेगा, इज इक्वल्स टू व्हाट इज सी, सी है टू ए अपॉन बी, और यहाँ पर जो ए है वो यहीं पर आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और बी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बी वन जा बी, और ये आ जाएगा टू। तो इस तरह से हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टू, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको रिवाइज करा दिया।